वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ड्रीमर। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हाउ मुस्लिम्स कमिंग इन इंडिया एंड हाउ गौरी कम्स इन इंडिया। सो टुडेज वी स्टार्ट स्लेव डायनेस्टी। ओके, अब दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी थी। ये थी 1206 टू 1290 एडी। ओके, ये थी स्लेव डायनेस्टी। सो गाइस, फर्स्ट इसका रूलर कौन था? फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे, कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये कब से कब तक था? ये था 1206 एडी टू 1210 एडी। ठीक है। अब गाइस, इसके ऑल्सो ही इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। ये बोथ दिल्ली सल्तनत का है तो भी ये माना जाता है, स्लेव डायनेस्टी का है तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम आता है। ओके गाइस, अब ये स्लेव है। अब आप लोग बोलो ये स्लेव एक रूलर कैसे बन गया? ठीक है, तो गौरी ने इसको खरीदा था ₹1,00,000 में। तो हम स्लेव होते मीन्स होते गुलाम। अब गुलाम कुछ हम खरीदते हैं घर के लिए, कुछ होते हैं गुलामी करने के लिए, बट उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के लिए भी गुलाम खरीदे जाते थे। उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए खरीदा गया था। किसने खरीदा था? गौरी ने। तो इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको ₹1,00,000 में खरीदा गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ओके गाइस, इसके बाद क्या आता है इसका फेमस की इसने क्या बनाया? आर्किटेक्ट आता है तो इसने कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद कहां पर है? यह है दिल्ली में। ओके, और इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये दोनों गाइस एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये है अजमेर में। ओके, अब ये कुव्वत इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। एक और इसने बनवाया, क्या बनाया? वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट कुतुब मीनार। अब ये कुतुब मीनार जो इसने बनवाया, ये किसकी याद में बनवाया? इसने बनवाया था अपने सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी कौन थे? इनके सूफी सेंट थे। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी। ओके, अब गाइस आता है इनका एक और क्वेश्चन आता है कि पहली मस्जिद कौन सी थी? तो पहली मस्जिद कुव्वत ए इस्लाम। ठीक है, और एक और था। फिर इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई 1210 एडी में। 1210 एडी में हुई बाय प्लेइंग चौगान खेलते थे तो हॉर्स घोड़े से गिर गए थे, दैट्स व्हाई ही डाइड। ओके, देन इसके बाद सेकेंड जो रूलर आता है, अब इसका बेटा ही बनता है आराम बख्श। आराम बख्श का हमें बता दूं, आराम बख्श के नाम में ही आराम है। ठीक है, तो वो बेहद आलसी था, तो इसके कारण से इल्तुतमिश ने फिर क्या करा? आराम बख्श को हटाया, इसको गद्दी पर, इससे गद्दी से हटाया। फिर कौन बना? इल्तुतमिश। आराम बख्श, एक बात याद रखिएगा आप कि 1210 से 1211 तक के लिए था, बस वो 1 साल के लिए राजा था। उसके बाद कौन था? रूलर बना इल्तुतमिश। He was an eminent ruler in the slave dynasty। ठीक है, अब क्या होता है कि अब स्लेव डायनेस्टी को एक और चीज, स्लेव डायनेस्टी को हम इल्बारी डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, इल्बारी डायनेस्टी का मतलब ये होता है कि स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर इल्बारी ट्राइब के थे एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी सारे रूलर इल्बारी ट्राइब से थे। ओके, अब इसकी हम बात पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या स्टार्ट करा है? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने जितने भी वर्किंग प्रोसेस चल रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसको कंप्लीट करा। उसके बाद उसने 8 इयर्स में 1226 टू 1234 में
अपना एक्सपेंशन करा, जिसमें इसने गुजरात, बंगाल, मालवा एंड ग्वालियर जीता। देन उसके बाद एक और चीज, ये जो कि बुक्स में बहुत कम मिलती है, कि इसने बैटल ऑफ तराइन में याल्दूस को मारा था। किसको मारा था? याल्दूस को मारा था। ये याद रखिए, कभी आ भी सकता है एग्जाम्स में, अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आया है। देन इसके बाद इसका एक और नोटेबल फैक्ट है कि मंगोल्स ने कब अटैक किया था? मंगोल्स ने अटैक किया था फर्स्ट टाइम, अगर मंगोल्स इंडिया में आए थे तो वो आए थे इल्तुतमिश के पीरियड के टाइम में आए थे। ठीक है, कब आए थे? इल्तुतमिश के पीरियड के टाइम में आए थे। और एक और है वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट की चंगेज खान, वन ऑफ द ड्रैगन वॉरियर चंगेज खान जो मंगोल का एम्परर था, चंगेज खान कब आया? चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम में आया था, जो कि जलालुद्दीन को पकड़ने के लिए आया था। जलालुद्दीन ये ख्वारिज्म का राजा था, इसको चंगेज खान ने हराया और उसको पकड़ने के लिए वो मंगोल से अफगानिस्तान तक आ गया था। बट ये जो था जलालुद्दीन, ये आया इल्तुतमिश के पास कि मुझे सेफ कर दो, पेट्रोनाइज कर दो, बट शेल्टर दे दो। बट इल्तुतमिश ने मना कर दिया और इसके अपोज में उसने चंगेज खान को गिफ्ट भी भेजे और जलालुद्दीन को भी भेजा। अगर इसके कारण चंगेज खान इंडिया में नहीं आया, अगर चंगेज खान इंडिया में आ जाता तो इंडियन हिस्ट्री ही पूरी बदल जाती। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहाँ रखी थी? लाहौर में रखी थी। लाहौर में इसलिए उसमें रखी थी क्योंकि वो हर समय अटैच रहना चाहता था पर्शियन से। ठीक है, अरब के रूलर से अटैच रहना चाहता था। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करी, लाहौर टू दिल्ली। ओके, अब एक और बात है, अभी जितने भी रूलर थे ये सब किसके थे? रिप्रेजेंटेटिव थे खलीफा के। ठीक है, ये अपने से ऊपर हर समय खलीफा को रखते थे और जुम्मे में जो खुतबा भी पढ़ी जाती थी वो खलीफा की ही पढ़ी जाती थी और कॉइन में भी खलीफा का ही मिंटिंग होता था, मीन्स खलीफा ही कॉइन में भी लिखा जाता था। ओके, इसके बाद इसने क्या करा? इल्तुतमिश ने करा कि इसने कॉइन्स जारी किए। कौन से? एक तो था टंका। ठीक है, टंका जो था वो सिल्वर कॉइन था। और उसके बाद फिर इसने जित्तल था, वो कॉपर का कॉइन था। ओके, टंका और जित्तल किसने इंट्रोड्यूस करा? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा। देन इसने इक्तादारी सिस्टम किसने स्टार्ट करी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट करी। अब इक्तादारी सिस्टम क्या थी? इक्तादारी सिस्टम इज जस्ट लाइक अ सीएम ऑफ स्टेट्स। कैसे हम समझेंगे? अब एक जैसे स्टेट है, अब एम्पायर इतना बड़ा है, उसमें से जितने स्टेट हैं कुछ, उनमें सबको एक इक्ता अपॉइंट कर दिए कि अच्छे से रूल हो पाए ग्राउंड लेवल तक, उसको बोलते हैं इक्तादारी सिस्टम। ओके, इसने क्या करा कि 40 एलाइट ग्रुप मींस जो भी उस समय के सबसे विख्यात, पावरफुल और पैसे वाले लोग थे, उनका 40 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसको बोलते हैं तुर्कीन ई चहलगानी। ओके, तुर्कीन ई चहलगानी, इसको चालीसा भी बोलते थे क्योंकि इसके 40 मेंबर्स थे। तो गाइस, इल्तुतमिश ने जो इक्ता सिस्टम रखा था उसमें ये था कि इक्ता सिस्टम में ही गेव लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी के बदले में इसने क्या दी? जमीन दी। ही गेव लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसको अपने सोल्जर्स को। ओके, और इल्तुतमिश ने फिर क्या किया कि इल्तुतमिश ने गंडक ई बाउली, ये बहुत ही फेमस स्टेप वेल है जो कि दिल्ली में बनवाया गया था। स्टेप वेल कुआं है, तो जो कि दिल्ली में बनवाया गया था सीढ़ियों वाला, किसकी याद में? वो भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही बनवाया था। ओके, इसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान की एक बात याद रखना कि रजिया सुल्तान शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश की डॉटर थी ये। अब बिकॉज इल्तुतमिश का जो सन था, जो लैंड एक्सपेंशन के कारण वॉर में मारा गया था, उसके बदले के रजिया सुल्तान बनी इल्तुतमिश की डॉटर। इल्तुतमिश की सक्सेसर को फिर कौन थी? रजिया सुल्तान बनी। बट इल्तुतमिश जो था वो था 1210 से 1230 तक था। ओके, और जो रजिया आई थी वो 1236 में बनी थी। कब तक थी? 1240 तक। अब ये जो 6 साल हैं, 6 साल बीच के, ये किसी और ने रूल करा। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की क्वेश्चन अगर आए कि फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। अब इसके स्पेशली बात ये थी कि जब 6 साल किसी और ने रूल करा तो ये गई लाल बुरखा पहन करके मस्जिद में, और इसने एक बढ़िया सा लेक्चर दिया, जिसके कारण पब्लिक इन्फ्लुएंस के कारण लोगों ने मिलकर इसको सुल्तान बनाया। अगर पब्लिक को मिलाकर अगर कोई सुल्तान बना तो पब्लिक की हेल्प से वो कौन बना? रजिया सुल्तान, पब्लिक की हेल्प से बनी थी। ठीक है, अब मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज कौन था? ये था उस टाइम के राइटर थे। अब राइटर कैसे थे? उस टाइम के राइटर थे कि इनके बारे में लिखते थे, दिल्ली स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। तो इनने लिखा कि शी वॉज एन एमिनेंट रूलर एंड शी हैज ऑल द कैपेबिलिटीज विच वर अंडर एनी रूलर, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज दैट बीइंग अ वुमेन। एक महिला होने के कारण ये उतने अच्छे पद पर नहीं पहुंची, जबकि इनके अंदर सारी क्वालिटीज थी जो कि एक रूलर में होना चाहिए। और पर्दा सिस्टम को भी अबॉलिस्ट किसने करा दिया था? इन्हीं ने कराया था, बिकॉज ये खुद विथआउट पर्दा करे अपनी गद्दी पर बैठी थी सुल्तान की। रजिया सुल्तान, फिर क्या रजिया सुल्तान ने किया कि रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में लाहौर के गवर्नर कौन थे? कबीर खान, और इनके साथ भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया बहुत ही फेमस नेम है, ये क्यों है मैं बताता हूं आगे। लाहौर के गवर्नर कबीर खान और अल्तुनिया ने मिलकर के इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी रची। फिर इनको इम्प्राइजन कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। अब चूंकि रजिया सुल्तान जान गई थी कि अब मुझे तो इम्प्राइजन कर लिया गया, बंदी बना दिया गया, तो इनने रचा एक षड्यंत्र और अल्तुनिया से इनने शादी कर ली। क्या? मैरिज कर ली। ओके, उसके बाद जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली वापस आ रहे थे तो वहां पर खैराल एक प्लेस है, वहां पर इनको मार दिया गया था, डेथ कर दी गई थी। ओके, देन गाइस इसके बाद बहुत सारे रूलर आए छोटे छोटे, जिनको हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ेंगे इसके बाद बलबन। गाइस एक और चीज याद रखना कि स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी में हर समय पॉलिटिकल वैक्यूम था। पॉलिटिकल वैक्यूम मीन्स राजनीतिक अस्थिरता। अब ये क्यों था? क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वंशवाद इसमें नहीं था। तो वंशवाद नहीं था, तो जब रूलर की डेथ हो जाती थी, सुल्तान की डेथ हो जाती थी, उसके बाद नेक्स्ट सुल्तान चुना जाता था। तो जब जो 40 नोबल एलाइट ग्रुप थे वो आपस में लड़ते थे कि कौन बनेगा रूलर, इसके कारण से पॉलिटिकल वैक्यूम अंदर ही अंदर स्लेव डायनेस्टी खोखली सी हो चुकी थी, होलो थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वन ऑफ द एमिनेंट रूलर बलबन। बलबन ने बहुत कुछ काम किया था स्लेव डायनेस्टी में। ओके, बलबन का पीरियड कब से कब तक था? बलबन का था 1266 एडी टू 1287 एडी। ओके गाइस, बलबन। अब एक और बात याद रखिएगा कि ये बेहद ही बुढ़ा एजेड रूलर था। सबसे ज्यादा एजेड रूलर अगर कोई था पूरी दिल्ली सल्तनत में तो वो बलबन ही था। अब इसके बारे में मेन चीज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये वजीर था। अब भाई एक वजीर सुल्तान बन गया। अब एक वजीर कैसे सुल्तान बन गया? अब जब इसके वजीर सुल्तान बनने के बाद ये जो 40 नोबल्स थे, इनमें लड़ाई सी छिड़ गई कि भाई वजीर कैसे सुल्तान बन गया।
वजीर जबकि छोटी पोस्ट होती है। तो इसने डर खत्म करने के लिए, वजीर था ये, इसने क्या करा, अपना डर खत्म करने के लिए और लोगों के अंदर डर भरने के लिए इसने खुद को क्या घोषित कर दिया कि ही वॉज द एंसेस्टर ऑफ अफ्रासियाब। अफ्रासियाब का मैं वंशज हूं, ये इसने घोषित कर दिया। अफ्रासियाब कौन था? अफ्रासियाब गाइस ईरानियन वॉरियर था, एक बहुत ही खूंखार ईरानियन वॉरियर था। अब दिल्ली सल्तनत में क्या, या पूरे मेडिवल इंडिया में बोला जाए, अगर कोई भी इंसान बता दे कि मैं इस रूलर का वंशज हूं, एंसेस्टर हूं, तो उसकी समाज में इज्जत बढ़ जाती थी। तो अब इसने बता दिया कि मैं अफ्रासियाब का एंसेस्टर हूं, वंशज हूं, तो लोग इसको अच्छी नजर से देखने लगे। ठीक है, इमेज इसकी सुधर गई। फिर इसने क्या किया, इसने स्पाइसेस अपॉइंट किए, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस मीन्स होते हैं खबरी। तो इसने स्पाइसेस इसको बोलते थे बारिश बोलते थे। और उस जमाने में एक और चीज बोली जाती थी कि स्पाइसेस इतने ज्यादा अपॉइंट कर दिए थे बलबन ने कि लोग बोलते थे कि दीवालों के भी कान होते हैं, लोग ये बोलने लगे थे क्योंकि स्पाइसेस ने ज्यादा अपॉइंट कर दिए थे। एक और चीज, ही डिस्कार्डेड तुर्कनी चहलगानी, जो चहलगानी सिस्टम था खत्म कर दिया था। किसने खत्म करा था? बलबन ने खत्म कर दिया था। ठीक है, और एक और चीज आती है, मैं बताना भूल गया कि बलबन का रियल नेम था बहाउद्दीन। ओके गाइस, बहाउद्दीन। अब इसने क्या स्टार्ट किया था, अब इसने सोचा कि नोबल्स डरेंगे कैसे जो 40 एलाइड ग्रुप थे। तो अब लोगों के ऊपर अपनी छवि बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए इसने क्या किया कि इसने बोला कि आई एम, मतलब इसने खुद को जिले इलाही घोषित कर दिया। कि जिले इलाही मीन्स क्या होता है? शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। भगवान की छाया पृथ्वी पर कौन है? मैं हूं भगवान की छाया जो कि पृथ्वी पर। इसने बोला। इसने एक और चीज बोली कि नियाबत ई खुदाई। अभी नियाबत ई खुदाई क्या होता है? नियाबत ई खुदाई क्या होता है कि गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा या अल्लाह के द्वारा, भगवान के द्वारा गिफ्ट ऑफ भेजा गया। कौन? मैं एक गिफ्ट के रूप में हूं। किसने बोला? बलबन ने बोला। ठीक है, बलबन ने फिर क्या स्टार्ट किया था? सिजदा एंड पाइबोस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिजदा और पाइबोस किसने स्टार्ट किया? सिजदा और पाइबोस बलबन ने स्टार्ट किया। इसका मीन्स क्या होता है? किसिंग द फीट मीन्स पैरों को चूमना। ये किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट। गाइस, तो बलबन ने क्या किया, अब उस समय जो ट्रेड होता था सिल्क रूट का, अब जितना भी ट्रेड होता था गुजरात से बंगाल तक, ठीक है। अब इसके बीच में मेवाती जो राजपूत थे वो लूट करते थे, प्लंडरिंग करते थे, ठीक है। मेवाती राजपूत प्लंडर्ड ऑल दी मटेरियल। सो इसने क्या किया था, जितने भी लुटेरे थे उनके लिए, उनको मारने के लिए, उनके अपोज में इसने पूरे जंगल को साफ किया, ठीक है। उसके बीच में इसने स्पाइसेस अपॉइंट करे और लोगों को अपॉइंट करा और इसने लुटेरों को जड़ से साफ कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी का तो नाम आपने सुना ही होगा। जियाउद्दीन बर्नी जो कि आया था, उसने लिखा कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी बलबन ने, ठीक है। अब ये इतना खूंखार हो गया था कि इसने चुन चुन के लुटेरों को मारा और स्पाइसेस और नोबल्स अपने गुलामों के साथ अगर दुर्व्यवहार करते थे तो भी उनको सजा मिलती थी। इसने अपनी कोर्ट में हंसना और जोक मारना इवन वो भी बंद करवा दिया था। इसके बाद एक और गाइस नोटेबल फैक्ट है कि आमिर खुसरो कौन थे? आमिर खुसरो थे इंडियन और पर्शियन के पोइट थे, ठीक है।
अब इनको इंडियन एंड पर्शियन पोएट कौन था? आमिर खुसरो। इनको क्या बोला जाता है? आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया, इंडिया भारत का तोता बोला जाता है। ठीक है, ये किसके काल में थे? ये भी किसके शासन काल में थे? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो भी बलबन के ही शासन काल में थे। गाइस इसके बाद लास्ट रूलर पढ़ते हैं, इसकी डायनेस्टी खत्म, इसका सल्तनत खत्म हो जाती है। बलबन के बाद कौन आता है? बलबन के बाद आता है कैमूर। ठीक है, कैमूर बोलते हैं, KYMUR, कैमूर। कैमूर ये लास्ट रूलर था। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी किसको? कैमूर को हराकर, उसको डिफीट करके नेक्स्ट डायनेस्टी बनाते थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी गाइस याद रखना कि वो भी एक 40 जो चहलगानी थे उनमें से ही एक था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया, ये हमारी स्लेव डायनेस्टी का एंडिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।